जहाँ से अच्छा इन दोस्तों हमारा आज का ये शानदार कार्यक्रम हमारा परिवार के इस पावन मन से हम 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस जिसका पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम मनाते हैं, याद करें लेकिन कितने क्रांतिकारी वीरों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। आज मैं आपको वीर सावरकर के बारे में छोटी सी 2-3 बातें बताऊंगा। आपको लगेगा इन्होंने इतने बड़े हमारे लिए बलिदान दिए। वीर सावरकर बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पहुंचे, वहां के इंडिया हाउस में जाकर उन्होंने आजादी की अलख लगा दी। वहां के इंडिया हाउस में सभी भारतवासियों को इकट्ठा करके उन्होंने बताया कि अंग्रेज हम पर इतना जुल्म कर रहे हैं, इनको देश से निकालना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। हम देखते हैं कि 23-24 वर्ष का नौजवान लड़का उनके सामने आया, बोला सावरकर जी मुझे भी आप अपने संगठन में शामिल करें। सावरकर ने उनको चेतावनी देते हुए कहा कि क्रांतिकारी बनना कोई हंसी खेल नहीं है, इसके लिए आपको बड़े से बड़ी आपत्ति सहने के लिए तैयार करना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? सामने वाला नौजवान बोला हाँ मैं तैयार हूं, आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। वीर सावरकर उनको टेबल के सामने लेकर गए, उनका हाथ उस पर उन्होंने ऐसे रख दिया, अपनी जेब से एक बड़ा सा सुआ निकाला और उसके हाथ पर घोंप दिया। सुआ मेज तक आर पार हो गया लेकिन उस नौजवान ने मुंह से उठ तक नहीं की, खून से लहूलुहान हो गया उसका हाथ। वीर सावरकर ने उसके हाथ से सुआ निकाला, उसको पट्टी बांधी, रुमाल बांधा और उसको अपने गले लगाया और उसको क्या कहा, अब आप देश सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हो। जो इतनी बड़ी से बड़ी आपत्ति, वो कौन था नौजवान मैं आपको बता दूं, मदन लाल ढींगड़ा, जिसने उसके कुछ दिन बाद ही सर कर्जन वायली जो इंग्लैंड से लंदन से भारतवासियों के लिए काले कानून थोपते थे, बना बना के भेजते थे, भरी सभा में पूरी भीड़ में उस नौजवान ने जाकर उसको गोलियों से छलनी कर दिया। वो कोई बात नहीं, उसके बाद उसे फांसी पर चढ़ना पड़ा। लेकिन ये ध्यान रखना, देशभक्ति करना, क्रांतिकारी बनना कोई हंसी खेल नहीं होता। इसके लिए अपनी जान हमेशा हथेली पर रखनी पड़ती है, तभी वो कुछ कर पाते हैं। वीर सावरकर को देशवासियों को क्रांति के लिए उद्बोधित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बंदी बना लिया। समुद्री जहाज में बिठाकर उनको भारत लेकर आया जा रहा है, उन्हें समुद्री जहाज में पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन वीर सावरकर के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जब वो वॉशरूम में गए अपने वॉशरूम के लिए, अपनी सुविधा के लिए, तो वहां उन्होंने बड़े से हॉल में से जो समुद्र की ओर खुलता था, समुद्र में छलांग लगा दी। 30 मील तक गहरे समुद्र में रात के समय जंगली जो अपने जो मछलियां उनके बीच में तैरते हुए फ्रांस के तट पर आप पहुंचे। देखिए क्या एक जज्बा है, यानी आप वीर सावरकर का चित्र देखेंगे बिल्कुल पतले से हैं, लेकिन उनका हृदय और उनका जज्बा कितना विशाल है, आप कल्पना करें। 30 किलोमीटर चलकर आप पहुंचे, लेकिन फिर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया। भारत आए, उन पर मुकदमा चलाया और उनको आजीवन कारावास 2 बार, यानी एक बार आजीवन कारावास पूरा हुआ तो दूसरी बार फिर इतनी कठिन सजा दी जो भारत के इतिहास में ना पहले किसी को दी गई, ना अभी तक सुना है हमने किसी को दिए जाने का। आजीवन कारावास, अंडमान निकोबार काला पानी की सजा उनको मिली, जहां पर प्रतिदिन उनको 30 लीटर तेल स्वयं बैल की जगह आगे लगकर उसके लिए निकालना पड़ता था। 30 लीटर से पहले कम आप रुक नहीं सकते थे, वहां का नियम था, इतने कठोर नियम थे वहां पर। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, सुनकर आपकी कमर सीधी हो जाएगी और हृदय उल्लासित हो जाएगा। अंग्रेज जेलर में एक चाल चली, वहां पर 3 बलूचिस्तान के 3 बलूची मुसलमान थे जो वहां पर वार्डर थे। अंग्रेज जेलर ने क्या चाल चली, जो हिंदू कैदी हैं इन पर बलूची मुसलमान इनकी निगरानी रखेंगे। मुसलमान हिंदू कैदियों से घृणा करते थे, उनको बात-बात पर गालियां देते थे और लाठियां मारते थे, डंडों से पीटते थे। पहले उन्होंने 2-3 दिन सुना जब वीर सावरकर ने कि हमारे हिंदू कैदियों को बिना वजह मारा जा रहा है मुसलमानों द्वारा। बहुत बुद्धिमान थे वीर सावरकर। जब शाम को 6-7 बजे सभी कैदी एक जगह भोजन के लिए इकट्ठा होते थे, आधे घंटे का समय मिलता था, तो वीर सावरकर ने क्या बताना शुरू किया, बोले हनुमान जी हमारे सेवाव्रती हैं, हनुमान जी हमारे भगवान हैं और हनुमान जी आज भी इस दुनिया में हमारे बीच में हैं। तो इतने वीर हैं कि उनके एक मुक्के से ही किसी को धराशायी कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर हिंदू कैदियों का मनोबल मानो आसमान को छूने लगा। उन्होंने कहा कि अरे वाह, हम सब इतने बलवान हैं, तो हम इन 3 मुसलमानों से क्यों डरने वाले हैं। हिंदू कैदियों ने आपस में निर्णय लिया कि ये आप मुसलमान वार्डर किसी को भी तंग करेंगे तो हम सभी इकट्ठे मिलकर इनकी ठुकाई कर देंगे। जब उन्होंने एक को पीटना शुरू किया बिना वजह, तो सभी हिंदू कैदी लोग जो लगभग 200-250 की संख्या में थे, उन्होंने मार मार के 3 जो बलूची मुसलमानों की
चटनी बना दी। अंग्रेजी वार्डर को पता लगा, अंग्रेजी जेलर को, कि हिंदुस्तानियों की ताकत तो अपने आप में अथाह है, इनका विश्वास और इनका मनोबल तो देखने लायक है। कहते हैं सन 1925 में डॉक्टर केशवराव वलीराम हेडगेवार, आरएसएस के संस्थापक, स्वयं आकर जो वीर सावरकर से मिले, उन्होंने आपस में निर्णय लिया कि अब देश को सशस्त्र क्रांति की जरूरत है, हिंदुओं की शक्ति को जगाना होगा, इनको मिलकर देश के लिए बहुत कुछ करना होगा। उन्होंने उसी दिन 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा की स्थापना की, जिसमें पहले दिन केवल 10-12 लोग थे। लेकिन आपको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, मैं भी 7 वर्ष का स्वयंसेवक हूँ। आज इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा, जो एक सबसे बड़ी गैर राजनीतिक संस्था है, जिसके अंदर लाखों लाखों लोग प्रतिदिन शाखा पर मिलकर भारत माता की जय बोलते हैं और एक दूसरे का हालचाल जानते हैं। हिंदुओं को जगाने के लिए डॉक्टर वलीराम केशवराव हेडगेवार जी ने बहुत दिन रात अनथक परिश्रम किया। एक जगह एक कार्यक्रम में थे वो, बारिश होना शुरू हुई, कीचड़ और दलदल हो गया। जिस बस में नागपुर आना था वो बस नहीं आई शाम के समय। अब उनको सुबह शाखा में सप्ताह का वर्ग लेना था, लगभग 200 स्वयंसेवकों का। अब उनके सामने प्रश्न उपस्थित हुआ कि अब 30 मील दूर कैसे पहुंचा जाए, कच्चा रास्ता है, लेकिन वो निश्चय के धनी थे। उन्होंने कहा कैसे भी हो मैं वहां पर सुबह 5 बजे अपनी शाखा में पहुंचूंगा। उन्होंने पैदल चलना शुरू किया। जब कहते हैं 8-10 मील पैदल चले तो पीछे से कोई और साधन आ रहा था, वो डॉक्टर साहब को पहचानते थे। उन्होंने उसको अपने साधन में बिठाया और सुबह नागपुर में उनकी शाखा के समय से पहले पहुंचा दिया। हमारे देश में जिन भी क्रांति वीरों ने इतने महान कार्य किए हैं, उनके लिए उन्होंने इतना बलिदान दिया जिसकी आप और हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ये आजादी हमें किसी बहुत आसानी से किसी ने थाली में रखकर नहीं दी, सैकड़ों क्रांतिकारियों ने इसके लिए बलिदान दिया है। आज हम हमारा परिवार के इस मन से आप सभी के साथ एक अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम सभी निवाड़ी निवासी आपस में मिलजुल कर एकजुट होकर किसी भी बुराई का सामना करने के लिए हम इकट्ठे रहेंगे और किसी भी अच्छे काम के लिए हम मिलजुल कर उसका और अधिक करने का प्रयास करेंगे। सभी बड़े प्रेम से बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।